नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गर्भ गीता भाग 1। गर्भावस्था हर स्त्री के जीवन का अमूल्य समय होता है। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा धर्म का सारा ज्ञान लेकर जन्मे। वैसे भी गर्भावस्था के दौरान माताओं द्वारा किए गए हर प्रयत्न का फल शिशु में जरूर देखने को मिलता है। गर्भावस्था के दौरान गीता का पाठ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि गीता ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्राणी के जीवन के हर प्रश्न का जवाब इससे मिल जाता है। आज के भाग में हम अपने गर्भस्थ शिशु को ऐसा ज्ञान जिससे वो जिंदगी भर याद रखे और अच्छे कर्म करे। कर्म का ज्ञान, जीवन मृत्यु का ज्ञान संतान को गर्भ में ही देके शिशु को बहुत सारा ज्ञान बहुत ही खूबी से समझाया जा सकता है। गर्भ गीता के पहले भाग में अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण जी, कि जब जीव गर्भ में आता है तो वे किस पूर्व कर्मों के कारण आता है। आगे अर्जुन पूछते हैं कि प्राणी जन्म से पूर्व गर्भात की पीड़ा क्यों भोगता है और जन्म लेते समय काफी कष्ट क्यों पाता है। अपने सवालों को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन पूछते हैं कि उसे रोग कष्ट आदि क्यों होते हैं, मनुष्य को मोटापा क्यों और उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। कौन से कर्म प्राणी को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करते हैं। श्री अर्जुन के सवालों के जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं वे जन्म मरण के बंधन में बन जाते हैं। ऐसे प्राणी संसार के पदार्थों से प्रेम करते हैं और सांसारिक वस्तु से प्रीति रखते हैं। सांसारिक वस्तुओं चीजों से वे प्रेम करते हैं। ऐसा प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी ही कामना करता रहता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता। इसीलिए वह बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। ये सारी बातें धर्म की जो है, इससे हम अपने गर्भस्थ शिशु को सरल भाषा में संवाद द्वारा सुनाएंगे। गर्भ संवाद के लिए आप दोनों हाथ सुखपूर्वक अपने गर्भ पर रखिए और शांत मन से शिशु को धर्म का ज्ञान देते हुए कहें कि हे मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे घर में आपके कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही पधार रहे हैं। शायद हमारा कोई कर्मानुबंध हिरानुबंध होगा, जिस कारण हम दोनों रूबरू हो रहे हैं। गर्भ गीता में श्री अर्जुन को धर्म का सार जिससे समझाया है, वैसे ही आप कोई भी नश्वर पदार्थों से कभी भी प्रीति ना रखना, क्योंकि कोई भी वस्तु या नश्वर पदार्थों में रखी गई प्रीति सदैव दुख का ही कारण बनती है। मेरे बाल स्वरूप आप श्री कृष्ण से सीख लेकर सदैव अनासक्त अनुरागी रहना, जिससे आप धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र से आसानी से छूट जाएं। भगवान श्री कृष्ण की सीख सदैव याद रखिए, उनके प्रिय रहना। मेरे प्राण प्रिय, मैं आपको सदैव धर्म के कार्य में स्थित दूंगी।
सदैव आपके पास जो कुछ भी है उसमें संतोष रखना और हर एक के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना, जिसके कारण आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी बने। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्हें आप जैसे ही अनासक्त, अनुरागी, कृतज्ञ मनुष्य पसंद है। मुझे पता है कि मेरे बच्चे आप भी भगवान श्री कृष्ण जी की सीख को सदैव याद रखें, उसी प्रकार से जीवन पसार करोगे। आप सदैव भगवान, यह कुदरत और सारे मनुष्य जाति को प्रिय होगे। आप सदैव सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। मेरे शिशु, हम फिर से धर्म का ज्ञान लेने के लिए रूबरू होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।